Good morning and most welcome to my YouTube channel Speak English Easily. My name is संजय। तो आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम ये है कि इंटरनेशनल फोनेटिक साउंड्स। और इस जो मैंने टॉपिक दिया इसके अंदर हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिप्थोंग्स के बारे में। यस फ्रेंड, आपने सही सुना है। डिप्थोंग्स जो होता है क्लोजिंग डिप्थोंग्स 5 होते हैं और सेंटरिंग डिप्थोंग 3 होते हैं। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। इसमें एक समरी दिया था मैंने कि हमारा बाउल साउंड कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, 44 साउंड्स के बारे में, प्लस मोनोप्थोंग्स के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, लॉन्ग मोनोप्थोंग शॉर्ट मोनोप्थोंग्स के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप पहले वाले वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और ये जो वीडियो है वो पहले वाले वीडियो से जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा और आप परफेक्टली और क्लियरली आप प्रोनाउंस कर पाएंगे। कोई भी वर्ड हो उसको आप करेक्टली क्लियरली आप प्रोनाउंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जिसे मैंने बताया ये नंबर 1 में आ और आई, ये दोनों मिलके हमारा कौन सा साउंड हो रहा है, आई साउंड। ठीक है जी। 2 नंबर है ओ और आई, ये दोनों जो सिंबलाइज है इसको हम ऑय साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये है आई 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 साउंड और ये है ऑय साउंड, ऑय ऑय ऑय। ठीक है, तो दूसरा है ई और आई, तो ये क्या साउंड हुआ, ए साउंड, ए ए। ठीक है जी। और चौथा है आ और ऊ साउंड, तो आओ साउंड, आओ आओ। ठीक है, इसके अलावा हमारा लास्ट में जो है 5 नंबर है ओ ऊ साउंड, तो ये क्या है, औ साउंड, औ साउंड। ये आओ साउंड, ये औ साउंड। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एक कहावत है। तो हम प्रैक्टिस के माध्यम से ही उसको हम सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड जो है सिलेक्ट किया हुआ है, तो इनके थ्रू और कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो इसे हम फॉलो करेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारा और इसको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है नंबर 1 में है ए और आई, ये सिंबल से हम इस साउंड को प्रोड्यूस सिंबलाइज करते हैं। तो इसका जो साउंड होता है वो कैसे होता है, आई आई। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना आई एम, तो इसमें ये जो आई वाली साउंड है यही साउंड है आई। ठीक है जी। तो इसको क्लियरली आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद हो जाएगा और आप सही से बोल पाएंगे। तो ये आई साउंड हमारा जो वर्ड है इसमें क्या कौन सी वर्ड में है, मैं एक्चुअली ये है नाइट, नाइट NIGHT नाइट। और इसमें है हाई HIGH हाई, BIK बाइक, KIT काइट। ठीक है जी। तो ये हमारा आई साउंड जो है क्लियरली आ रहा है। जैसे नाइट हम पढ़ रहे हैं तो आइट जो है वो इजीली हमारे यहाँ पे आ रहा है, इस वर्ड में आई साउंड जो है आ रहा है, नाइट आइट, नाइट आइट, है ना। सो इसी तरह से हमारे पास जो है हाई HIGH हाई, हाई साउंड जो है इसमें भी हमारा आई साउंड क्लियर हो रहा है, आई हाई आई आई हाई। ठीक है जी। तीसरी जो हमारा वर्ड है वो है बाइक, इसमें भी आई साउंड क्लियरली आ रहा है, बाइक आइक बाइक, आई और बाइक आई बाइक आइक बाइक। ठीक है जी। तो इजीली हमें समझ में आ रहा है ये आई साउंड। चौथा जो है काइट, इसमें भी हमारा जो है आई साउंड क्रिस्टल क्लियर की तरह निकल के आ रहा है, आई काइट, है ना। सो हम यहाँ पे जैसे दोबारा से हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, नाइट हाई बाइक काइट। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं तो सेंटेंस में पढ़ के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अजय हैज़ ए बाइक, डेफिनेटली ये जो हमारा बाइक है इसमें हमारा आई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है ही हैज़ ए काइट। डेफिनेटली यहाँ पे काइट जो है ये हमारा आई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, काइट, आइट। ठीक है जी। तो हमें ये आई साउंड उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। तो चलिए हम दूसरी साउंड की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है ओई साउंड, ओई, ओई, ओई। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने लिखा है, जैसे बॉय, BOY, बॉय, SOIL, सॉयल, सॉयल। ठीक है। टॉय, ऑय, कॉइन, कॉइन। ठीक है जी। जो हमारा कुछ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो लोग इसको कैसे रॉन्गली प्रोड्यूस करते हैं साउंड, मैं एक बार बताना चाहूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे बॉय, इसको हम बाई, कुछ लोग बाई कहते हैं, बाई, या कुछ लोग बॉय। ठीक है। दूसरा होता है सॉइल, 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 इसको कहते हैं टाई, टाई, काइन, काइन। एक्चुअली ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, हमें करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है। ऑय साउंड आपको ध्यान रखने की, ऑय साउंड क्लियर निकाल के आ जाए। ठीक है। जैसे बॉय, 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 सॉयल, ऑयल, सॉइल, सॉइल। ठीक है। सॉइल, सॉइल। यहाँ पे ऑय साउंड क्लियरली आ रहा है। टॉय, ऑय, टॉय, ऑय। ठीक है जी। और कॉइन, कॉइन, कॉइन। तो यहाँ पे भी हमारा ऑय साउंड क्लियर निकल के आ रहा है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा और क्लियर हो जाए इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि अजय इज ए बॉय। यस फ्रेंड, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको भी क्लियर हो जाएगा, अजय इज ए बॉय। तो यहाँ पे ये जो बॉय साउंड है यहाँ पे हमारा ऑय साउंड क्लियर निकाल के आ रहा है। ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप इसको क्लियरली आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका जो MTI होता है ना, मदर टंग इन्फ्लुएंस, वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक, आपको एक अमेजिंग आपको नज़र आपको देखने को आ जाएगा। आपको एक अलग से आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं पहले कैसे रॉन्गली प्रोनाउंस करता था, अब कैसे मैं क्लियरली प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है उसके ऊपर हम एक बार ध्यान देते हैं। ही ड्रिंक्स बॉयल वाटर। यस फ्रेंड, यहाँ पे जो बॉयल है ये हमारा डेफिनेटली ऑय साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बॉयल वाटर। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो है ऑय साउंड इसको क्लियर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट साउंड की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है ए साउंड, ए, ई और आई मिलके क्या होता है, ए साउंड, ए, ए, ए। इसको बार बार आप बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा। ए साउंड, ए साउंड। ठीक है जी। तो हम कुछ वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि गेट, एम, डे, गेम। ठीक है जी। तो इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, गेट, एम, डे, गेम। जो हमारा नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है वो लोग क्या गलती करते हैं इसमें, इसको रॉन्गली कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार बोल के। जैसे गेट, इसको GAT को गेट पढ़ेंगे, इसके बाद एम को एम पढ़ेंगे, एम। ठीक है। जैसे एम इन लाइफ हमने बोल दिया, एम। इसके बाद इसको जो है पढ़ेंगे दे, इसको पढ़ेंगे गेम। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। तो हमें करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ। यह है ए साउंड आना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, ए साउंड, ए साउंड आना चाहिए। जैसे गेट, एम, डेफिनेटली गेट जैसे मैंने बोला ए साउंड आया, और एम जैसे बोला मैंने ए साउंड यहाँ पे भी आया। इसके बाद ये डे, डेफिनेटली यहाँ पे डे जैसे मैंने बोला तो यहाँ पे ए साउंड आया। इसके बाद गेम, यहाँ पे भी ए साउंड क्लियरली क्रिस्टल क्लियर की तरह हमें दिख रहा है, ए साउंड आ रहा है। ठीक है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा और क्लियर हो जाए। से यहाँ पे पहला सेंटेंस है, अजय हैज़ एन एम इन लाइफ। डेफिनेटली यहाँ पे ए साउंड हमारा क्रिस्टल क्लियर की तरह दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइफ है मैं इसमें थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूँगा, ये भी हमारा जो पहले वाला आई साउंड आया था यहाँ पे हम पढ़े थे,
यहाँ पे ये लाइफ में ये आई साउंड हमें मिला है, ठीक है। तो इसको लाइफ पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, अजय हैज़ एन एम इन लाइफ, राइट। तो ये हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो दूसरा सेंटेंस है ही प्लेज गेम, ठीक है, ही प्लेज गेम। तो यहाँ पे जो है गेम जो हमने पढ़ा है, प्रोनाउंस किया है, इसमें डेफिनेटली ए साउंड आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया ए साउंड। तो चलिए हम नेक्स्ट जो साउंड है, चौथा साउंड है जो कि क्लोजिंग डिप्थोंग्स की है। तो ये यहाँ पे आउ साउंड है, आ और ऊ मिलके आउ साउंड प्रोड्यूस करता है। उसका सिंबल ऐसे हम लिखते हैं, ए और ऊ। तो चलिए इसका वर्ड है कुछ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है cow, now, mouse, loud, राइट। मैं दोबारा प्रोनाउंस करके दे रहा हूँ, cow, now, mouse, loud, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमने cow बोला, क्योंकि सी को cow प्रोड्यूस करता है इंग्लिश में, तो इसको cow बोला मैंने। इसको हम काउ भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं आपको cow में बोल के ताकि हम करेक्ट इंग्लिश हम लेके आए। खाओ, मैंने जैसे ही बोला आओ साउंड आया, आओ। आप ध्यान दीजिएगा, खाओ मैंने बोला तो इसमें आओ साउंड आया, ठीक है जी। जैसे मैंने बोला यहाँ पे नाउ, आओ साउंड है, आओ, नाउ आओ आया, ठीक है। इसके बाद माउस, जैसे मैंने माउस बोला तुरंत आओ साउंड आया, आओ। इसके बाद मैंने यहाँ पे से लाउड बोला तो आओ साउंड आया, लाउड, 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 ठीक है जी। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस में देखते हैं इसको, तो और क्लियर हो जाएगा हमारा। द काउ इज एन एनिमल, तो यहाँ पे डेफिनेटली जैसे मैंने काउ बोला तो यहाँ पे हमारा आओ साउंड आया, आओ, ओपनली आ जैसे आम बोलते हैं, आ के बाद ऊ, आओ, इस प्रकार होता है साउंड में, ठीक है। खाओ ऐसे होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ही स्पीक्स लाउडर, यस फ्रेंड, यहाँ पे जैसे ही मैंने लाउडर बोला आओ साउंड हमारा क्लियरली आ गया, लाउडर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये आओ साउंड भी समझ में आ गया। तो चलिए हम 5 नंबर जो है साउंड है हमारा आओ साउंड, ये ओ है और ऊ है, ये है आ ऊ, ये है ओ ऊ, आओ, ठीक है। तो ये साउंड की ओर हम आगे बढ़ते हैं, औ साउंड, औ साउंड, औ। मैं 3-4 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको दोबारा से सुन के इसको क्लियर आप याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये औ साउंड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे कि ऑन, गो, होम, होटल, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ऑन बोला तो औ साउंड आया, है ना। सो औ साउंड आया, गो, औ साउंड आया, गो, ओ आया, ठीक है। होम, होम, ओ साउंड आया, ओ, हो, ओम, ठीक है। होम, मैं स्लोली बोल के बता रहा हूँ आपको, होम, ओम आया, है ना। सो नेक्स्ट है हमारा होटल, 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 ओ साउंड, होटल, ठीक है। जो हमारा कुछ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है उसको रॉन्गली कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए डिफरेंस। जैसे यहाँ पे हमने ऑन, इसको हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली ऑन, लेकिन उसको कैसे पढ़ेंगे, ऑन, इसको पढ़ेंगे गो, इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, हम, इसको पढ़ेंगे होटल, होटल, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा रॉन्ग है, तो हमें कैसे पढ़ना है इसको, औ साउंड। आपको ध्यान देना है कि हमें जब भी ऐसी जो है साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं इस वर्ड में, तो इसको औ साउंड क्लियर आना चाहिए, औ, जैसे ऑन, गो, ओ, होम, ओम आया, होटल, होटल, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको ये तक समझ में आ गया। तो चलिए कुछ सेंटेंस में हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी योर ऑन नोट, यस फ्रेंड, डेफिनेटली। यहाँ पे जैसे हमने ऑन बोला तो आपको शायद फोकस आ गया होगा या फिर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे औ साउंड आया। जैसे हमने नोट बोला, नोट में भी हमारा औ साउंड आया, ठीक है जी। तो ये हमारा दो यहाँ पे वर्ड हमको मिल गया, नोट एंड ऑन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है आई वेंट टू होम, यहाँ पे भी औ साउंड आया, होम, ओम, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको ए ओ साउंड जो कि क्लोजिंग डिप्थोंग्स 5 थे वो समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेंटरिंग डिप्थोंग्स 3 है उसकी ओर, जैसे इंटरनेशनल फोनेटिक साउंड्स सेंटरिंग डिप्थोंग्स 3। तो इसका पहला जो है ई ओ, ई ओ, ये सेंटरिंग इसलिए होता है कि हमारा जो मुंह के सेंटर से वो क्लियर निकाल के आता है, तो ये ई ओ साउंड होता है, ई ओ। 2 नंबर होता है, 2 नंबर है ए ओ, ये है ई ओ, ये है ए ओ, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है, आपको ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। ये है ई ओ, ये है ए ओ। 3 नंबर है ऊ ओ, ऊ ओ, ठीक है जी, ऊ ओ। यह है ई ओ, यह है ए ओ, यह है ऊ ओ। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ वर्ड के सहायता लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। से एक नंबर है आई और ओ, ये दोनों मिलके ई ओ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ई ओ, ई ओ, ई ओ। मैं 3-4 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे कि डियर, नियर, क्लियर, फियर, ठीक है जी। मैं दोबारा एक बार प्रोनाउंस करके दे रहा हूँ। डियर, नियर, क्लियर, फियर। जो हमारे नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, इसको पढ़ेंगे डी आर, नियर, क्लियर, फियर। एक्चुअली ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो हमें क्लियरली प्रोनाउंस करना है उसको। तो इसके लिए मैं दोबारा से इसको प्रोनाउंस करके दे रहा हूँ। जी ओ, डी ओ। जैसे हमने डी ओ हमने प्रोनाउंस किया तो ई ओ हमारे साथ में आया, ई ओ, डी ई ओ, ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो लास्ट में अगर कोई भी वर्ड के एंड में आर होता है वो प्रोनाउंस नहीं होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको क्लियर आना चाहिए, अगर ई ए आर है लास्ट में तो वो साउंड हमेशा ई ओ प्रोड्यूस होगा। इससे पहले जो भी आपका लेटर्स आएगा वो होगा, इसके बाद जो ई ए आर होता है तो वो ई ओ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखा होगा कि कॉमन है सब वर्ड के लास्ट में, सारे वर्ड के लास्ट में हमारा क्या है, ई ए आर है, ई ए आर है। यहाँ पे भी ई ए आर है और यहाँ पे भी ई आर है। तो ये क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ई ओ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी स्पेलिंग रहने से हम ई ओ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा आगे और जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इस वर्ड्स को पढ़ के मैं प्रोनाउंस करके बता दे रहा हूँ। जैसे जी ई ए आर, डियर, नी ई एन ई ए आर, नियर, सी एल ई ए आर, क्लियर, एफ ई ए आर, फियर, ठीक है जी। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आर जो है साइलेंट है और डी के बाद डायरेक्टली हम ई ओ साउंड प्रोड्यूस करें, डी आर, ओके। तो इसी तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम कुछ सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे माई डियर अजय, मैंने यहाँ पे डेफिनेटली ई ओ साउंड का प्रोड्यूस किया है, ठीक है जी। तो दूसरा सेंटेंस है प्लीज़ कम नियर मी, यस फ्रेंड। यहाँ पे भी डेफिनेटली मैंने नियर जो है यहाँ पे मैंने ई ओ साउंड प्रोड्यूस किया है, ओके। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो है ई ओ साउंड समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा सेंटरिंग डिप्थोंग्स है उसकी ओर, वो है हमारा ए ओ साउंड, ए ओ। इसको हम सिम्बलाइज ऐसे करते हैं ए और ओ से, और हमारे स्लैश के बीच में हम हमेशा रखते हैं, इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे कुछ हमारा वर्ड है उसकी ओर देखते हैं। जैसे एयर, ए आई आर, एयर, एच ए आई आर, हेयर, पी ए आई आर, पेयर, एफ ए आर ई, फेयर, राइट। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि जो एंड है लास्ट में, हमारा वर्ड के लास्ट में आर है या आर साउंड प्रोड्यूस करे, तो वो आर साउंड हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। अगर किसी भी वर्ड के एंड में आर साउंड आता है तो वो आर साइलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे मैंने ए आई आर मैंने प्रोनाउंस किया तो हमारे पास क्या आया, एयर, ए से ए प्रोड्यूस हुआ और लास्ट में आई आर मिल के
ओ प्रोड्यूस हुआ, तो ए ओनली एयर साउंड, एयर एयर, ठीक है जी। ठीक इसी तरह से हेयर, एच ए मिल के ए साउंड हुआ और इसके बाद आई आर मिल के ओ साउंड हुआ, तो क्या हुआ हेयर, ठीक है। तो इसी तरह पेयर, पी और ए मिल के ए साउंड हुआ, यानी प ओ साउंड हुआ, पे ए साउंड हुआ, मतलब पे ए, इसके बाद आई आर मिल के ओ साउंड हुआ, तो पे ओ हुआ। इसके बाद एफ ए आर ई, फेयर, यहाँ पे भी ए साउंड प्रोड्यूस हुआ, एफ कहते फो और ए फे हुआ और आर ई मिल के ओ साउंड हुआ, फेयर। तो हम जो है इसको इस प्रकार पढ़ेंगे, एयर, हेयर, पेयर, फेयर, ठीक है। जो हमारे नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है वो लोग क्या करते हैं इसमें मिस्टेक, इसको पढ़ेंगे एयर, इसको पढ़ेंगे हेयर, इसको पढ़ेंगे पेयर, इसको पढ़ेंगे फेयर, तो ये रॉन्ग है। हमें करेक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, एयर, हेयर, पेयर, फेयर, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए कुछ सेंटेंस में हम इसको देखते हैं ताकि और हमारा क्लिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, माई हेयर इज़ ब्लैक, माई हेयर इज़ ब्लैक, ठीक है जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे हेयर जैसे मैंने बोला यहाँ पे एयर साउंड आया। इसके बाद प्लीज़ गिव मी ए पेयर ऑफ रिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने पेयर बोला तो यहाँ पे एयर साउंड आया, पेयर, एयर साउंड आया, एयर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो एयर साउंड है वो आपको क्लियर हो गया। तो चलिए हम लास्ट जो हमारा सेंटरिंग दिप्तंग है इंटरनेशनल फोनेटिक साउंड की, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये है उओ, उओ साउंड, उओ, 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 ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कुछ मैंने वर्ड लिखा है तो इसको हम पढ़ते हैं पहले, पुअर, शुअर, इंश्योर, टावर, ठीक है, टूअर। तो यहाँ पे या टूअर हम कह सकते हैं उसको, टूअर, ओके, टूअर। तो यहाँ पे जो है जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है वो इसको कैसे मिस्टेक करते हैं, रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं पूर, इसको बोलते हैं शूर या सूर, इसको बोलते हैं, या फिर उसको पढ़ते हैं स्यूर, ठीक है। इसके अलावा इसको पढ़ते हैं इंश्योर, इसको बोलते हैं टूर। तो ये रॉन्ग है एक्चुअली, क्योंकि इसलिए तो रॉन्ग है पहला कि जैसे आर है हमारा, किसी भी वर्ड के एंड में आर आता है वो साइलेंट रहता है, तो उसको आर को प्रोनाउंस नहीं करना है। और यहाँ पे जैसे एस है, इसको हम एस होने के बावजूद इसको साउंड से हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मैं आपको क्लियरली दोबारा से एक बार प्रोनाउंस करके बता दे रहा हूँ। जैसे पुओ, यहाँ पे आर साउंड नहीं आएगा, ठीक है, साइलेंट रहेगा, और ऊ साउंड क्लियर होना चाहिए, ऊ, जैसे पू, मैंने बोला पू, पू, ठीक है। तो आपको शायद क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वाला वर्ड देख लेते हैं उसको, उसमें क्या है, शुअर, शुअर, मैंने आर साइलेंट रखा, एस को शॉ पढ़ा मैंने, तो शू ओ, जस्ट शू ओ, शू ओ, ठीक है। ऊ आया, शॉ, ऊ आया, शू आया, इसके बाद ओ डायरेक्टली आया, शू ओ, ठीक है। ठीक इसी तरह से इन शू, इन आया, इसके बाद एस के बाद एस को हमने शॉ पढ़ा, इसके बाद ऊ ओ आया डायरेक्टली, इन शू, इन शू, इन शू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक लास्ट वाला जो वर्ड है उसको देखते हैं, टूअर, 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 यहाँ पे भी टू आया, इसके बाद ऊ आया डायरेक्टली, टू ऊ, टू ऊ, टू, टू, ठीक है। ऊ आया साउंड, ऊ डायरेक्टली आया, टू, ठीक है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ताकि हमारा और क्लियर हो जाए। ऑलवेज हेल्प द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो साउंड आया, आई श्योर दैट आई विल ऑन, डेफिनेटली यहाँ पे शू और जो मैंने पढ़ा यहाँ पे डेफिनेटली वो साउंड आया। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये जो है सेंटरिंग दिप्थोंग्स 3 ईओ एओ वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप उसको देखना है, फोकस के साथ देखना है, तो डेफिनेटली आपको
ये समझ में आएगा। और जैसे आपको समझ में आएगा आप क्या कर पाएंगे, परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका एक इतना अच्छा इंग्लिश बन जाएगा जो कि आपके आगे आने वाली फ्यूचर के लिए काम आने वाला है, जो आपका प्रोफेशनल लाइन में काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर हम मिस्टेक या रॉन्गली हम प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड को, तो हमें क्या होता है, जो सुनने वाला होता है उनको समझ में आ जाता है कि आप कितना इलिटरेट है, मतलब आप कितना अनप्रोफेशनल है। ठीक है, तो हम क्यों अपना कमजोरी को छुपाए, हम कमजोरी को बाहर निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, डेली आप आधा घंटा टाइम दीजिए, आधा घंटे में एक एक पॉइंट को लिख के आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए लवली डे। थैंक यू।